अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम की, जिसका जश्न मनाने की देश में पूरी तैयारी। शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली के नेहरू तारामंडल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने चंद्रयान की सफलता और इसरो के 2040 के विजन को मॉडल के जरिए दिखाने की कोशिश की। देश में पहली बार मनेगा नेशनल स्पेस डे। तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में स्कूल और कॉलेज के ये बच्चे उसे खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। 23 अगस्त की वो तारीख जिस दिन इसरो ने इतिहास रच दिया था। चांद पर घर बसाने के सपने को उम्मीद के पंख दे दिए थे, और अब जबकि हमने चांद पर कदम रख दिया है, तो अब चांद पर बस्ती बसाने के सपने आंखों में सजने लगे हैं। साल 2023 में जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब हर साल 23 अगस्त को भारत में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। उससे पहले इसरो चीफ का एक विजन है कि 2040 तक मून पर मून कॉलोनीज हो, वहां पर लोगों का रहना पॉसिबल हो, साथ ही एक जो जीवन जीने की शैली हम देखते हैं वो चंद्रमा पर भी संभव हो। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पहली सालगिरह पर दिल्ली के नेहरू तारामंडल में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उसी सपने को आकार देने की कोशिश की है। अगले 1 से 2 दशक में चांद पर बनने वाली इंसानी बस्ती कैसी हो सकती है, उसकी झलक दिखाने की कोशिश की है। दरअसल नेहरू तारामंडल में चंद्रयान की सफलता और इसरो के 2040 के विजन को दिखाते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने हिस्सा लिया और चंद्रमा पर इंसानी बस्ती से जुड़े मॉडल को तैयार किया। इस प्रदर्शनी को देखने खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ आए और बच्चों से मिलकर उनके बनाए मॉडल के बारे में जानने समझने की कोशिश की। इसरो चीफ से मिलकर बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इसरो के चीफ से मिल पाएंगे एंड अपने इनोवेशंस, हम अभी छोटे हैं लेकिन हमें इनोवेशंस, हमारे पास इतने आइडियाज हैं, तो अगर वो आइडियाज शेयर होंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। चांद पर क्या संभावनाएं हैं, वहां जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे आधुनिक सुख सुविधाएं जुटाई जाए, इन सब बातों पर खूब रिसर्च करके मून कॉलोनी के ये मॉडल्स तैयार किए गए हैं। थ्योरीज के अकॉर्डिंग टोटल मून पे 3.3 ट्रिलियन केजीज ऑफ वाटर लाइक इन स्टोर्ड आइस फॉर्म में पाया गया है। ऐसी थ्योरीज इसरो से आई हैं या फिर हमने ऐसे रिसर्चेस पे पढ़ा है, तो हम उन्हीं सारी लाइक को मेल्ट कर इस आइस स्टोरेज में लाएंगे, जिसका बाद में इलेक्ट्रोलिसिस होगा और वाटर मिलेगा। और फिर उसके साइड में यहाँ पर होगा फ्यूल। अगर हमें कहीं इमरजेंसी के लिए अर्थ पे जाना हो या और लोगों को लाना हो, तो उसके लिए फ्यूल स्टोरेज एरिया यहाँ पर है, और फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर एंड में हमें ट्रांसपोर्ट। और फिर ये जो हमारा है, हम यहाँ पे एक हीलियम एलिमेंट होता है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो हम उसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, ऐसे में वहाँ जीवन आसान नहीं होने वाला, लेकिन साइंस के इन विद्यार्थियों के पास इसका भी तोड़ है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी को पैदा करता है, जिसके कारण लोग वहाँ पर आसानी से रह पाएंगे। सारी डोम्स अंदर से ऐसी ही होंगी, यही इनको रहने योग्य बना पाएगा अंदर से। मून पर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जिसके थ्रू ग्रेविटी आ जाएगी, जैसे कि एक ग्रेविटी सिमुलेटर है। इसी के नीचे रेजिडेंशियल एरियाज है कुछ, जहाँ पर लोग इजीली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी ग्रेविटी है उसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो यानी कि जैसे अर्थ पे लोग रहते हैं ग्रेविटी के साथ, वैसे ही इस मून के ऊपर भी रह सकते हैं। मून पर जाने के साथ हमें खाना भी चाहिए, तो इसके लिए हमने बनाया है हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, जिसमें हम लेंगे लूनर आइस, जिसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और रूट्स को सोक करके रखेंगे, जिससे हेल्दी प्लांट ग्रो होगा। पृथ्वी से चांद की दूरी कम है, वहां पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। यही वजह है कि भारत समेत अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसे बड़े देशों की चांद पर इंसानी कदम रखवाने पर जोर है। जो भी इस होड़ में कामयाब हुआ, वो इंसानी बस्ती के जरिए चांद पर अनुसंधान और वहां मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में भारत ने भी अपना लक्ष्य तय कर लिया है और उस तरफ कदम भी तेजी से बढ़ा रहा है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।